आप जीवित हैं, आपके अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है और आ रहा है और जा रहा है। आप जीवित हैं। क्योंकि आप जीवित हैं आप सोच सकते हैं, क्योंकि आप जीवित हैं आप सुन सकते हैं, क्योंकि आप जीवित हैं आप बोल सकते हैं। ये तो है, ये तो जिंदगी है, आज का दिन है। ना ये अच्छा है ना ये बुरा है। और जब तक मैं उन चीजों को स्वीकार नहीं करना शुरू करूंगा उस प्रकार जैसी कि वो है, अच्छे बुरे का सवाल नहीं। लोग कहते हैं ये जीवन और मृत्यु का जो चक्कर है ये बुरा है। पैदा हुए, अब जीवित हैं, एक दिन मरना है। जीवित हुए अच्छी बात है, एक दिन। मैं लोगों से कहता हूं देखो भाई, ये तो प्रकृति है, ना ये अच्छी है ना ये बुरी, सबके लिए है और सबके लिए बराबर है। ना ये अच्छी है ना ये बुरी है। तुम हो, ये जीवन है, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है? ये है। और जिस दिन तुम किसी बात को समझ जाओगे कि मेरे हृदय की अभिलाषा क्या है, जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि इस जीवन की संभावना क्या है, उस दिन तुम समझ पाओगे कि सचमुच में बनाने वाले ने मेरे हाथ में क्या रखा। अभी तो छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़े रहते हैं ना, या उसने वो कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा वो भी होना चाहिए। इन सारे चक्रों में पड़े रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। क्या रतन बनाने वाले ने मेरे को दिया है, क्या मौका मेरे को दिया है, क्या मेरे हाथों के अंदर रखा है, क्या मेरे हृदय के अंदर बनाने वाले ने दिया। ये बात से नहीं रख रहा हूं, मैं अनुभवी रूप से रख रहा हूं। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ चीजें हैं संसार के अंदर जिनका मेरे को अनुभव करने से कोई मतलब नहीं। किताब में लिखी हुई है, हमने देख लिया, पढ़ लिया, ठीक है। अगर किताब में यह लिखा हुआ है ताजमहल किसने बनाया, मैंने किताब में पढ़ लिया, हाँ ऐसा हुआ, ये अपने बीवी के लिए बनाया, उसका प्यार था, उसका ये हुआ, कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। परंतु अगर किताब के अंदर लिखा हो आपने खाना खा लिया है, आपकी भूख मिट गई, क्योंकि ये मेरी निजी बात है, किसने ताजमहल बना है ये मेरी निजी बात नहीं, मैं देख सकता हूं और देख करके उसका आनंद ले सकता हूं कि हाँ बड़ा अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया है। परंतु वो चीज, वो बात जो मेरे से संबंध रखती है, मेरे से, वो मैं सिर्फ लिख करके या पढ़ करके तसल्ली नहीं कर सकता हूं अपनी जिंदगी। मेरे को अनुभव करने की जरूरत है। जब शांति की बात आती है तो लोग कहते हैं हाँ लिखा हुआ है जी, ये करो ये करो ये करो शांति हो जाएगी, हमने ये भी कर लिया ये भी कर लिया ये भी कर लिया, अब हमको शांति हो गई। क्या मतलब? तुम्हारा अपना निजी अनुभव क्या है? क्या तुम्हारी जिंदगी के अंदर शांति है? लोग बहाना तो बहुत बनाते हैं, अभी नहीं चाहिए, अभी तो हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं, जब रिटायर्ड हो जाएंगे तब जाकर के शांति के बारे में सोचें। तो सबसे पहले अपने जीवन में अगर चीजों को साफ करना है, कुछ सफाई करनी है, तो ये सोचो कि वो अनुभव होना चाहिए या नहीं होना। अगर होना चाहिए तो दूसरी बात ये पैदा होती है कि क्या ये शांति संभव है
या नहीं? अब इतना सुनने के बाद भी अगर यह प्रश्न हो गया कि क्या यह शांति संभव है या नहीं, इसका एक ही जवाब है। इसके दो जवाब नहीं है, इसका एक ही जवाब है। इसका निर्णय कौन लेगा कि शांति संभव है या नहीं? कि शांति संभव है या नहीं तभी लिया जा सकता है जब शांति हो जाए। फिर ये अनुभव की बात है। उसी मैदान में उतरे हुए हैं ना, अनुभव के मैदान में। सारी लड़ाई अनुभव के उस पे होनी चाहिए। तुम्ही को निर्णय करना है, ये कोई और निर्णय नहीं कर सकता है। तुम्ही को अपने जीवन में निर्णय करना है कि शांति तुमको हो गई है या नहीं हो गई है। तुम्हारे जीवन में शांति है या नहीं है, ये कोई और निर्णय नहीं ले सकता है। अरे इस जीवन के अंदर हम इस प्रकार नहीं रह सकते हैं कि किसी ने कह दिया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। 2 मिनट गौर कर ले अगर मनुष्य, 2 मिनट अगर गौर करके इधर उधर देख ले कि मेरी जिंदगी में क्या है। एक दिन जो कुछ भी है ये सब इसने जाना है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। लोग हैं डराते हैं ना, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे तो नरक जाओगे, मर जाओगे तो नरक जाओगे, मर जाओगे तो नरक जाओगे। अगर स्वर्ग है यहां, जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, उसको यहां स्वर्ग मिलेगा। और जिसने नहीं पहचाना, उससे बड़ा नरक हो ही क्या सकता है। ज्ञान बिना नर सो वही ऐसे, लवण बिना भव व्यंजन जैसे। फीके फीके। बार बार यही होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे हृदय की ख्वाहिश क्या है। और जब हम भूल जाते हैं कि हमारी हृदय की ख्वाहिश क्या है, तो जो कुछ भी हाथ में आता है उसी के पीछे लग जाते हैं और सोच रहे हैं कि जो मैं रच रहा हूं, यही सब यही सब कुछ। पर ये इसकी प्रकृति नहीं है भाई, ये इसकी प्रकृति नहीं है। वो चीज जो तुम्हारे चेहरे पे आज मुस्कान लाती है, वो चीज जो तुमको प्रेरित करती है हर दिन कि तुम अपना जीवन सफल करो, उस चीज को पहचानो, उस चीज को अपने जीवन में आने दो, शांति को अपने जीवन में आने दो। और जब तक नहीं आने दोगे, तुम कितने हो, क्या हो और क्या तुम्हारी संभावना है, तुमको पता नहीं लगे। तुम क्या हो तुम नहीं जानते, तुम क्या। तुमको उस शक्ति ने बनाया है जिस शक्ति ने सारे संसार की रचना की। अरे लोग तो ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, ताजमहल की सुंदरता को देखते हैं तो कितना सुंदर है, कितना सुंदर। अपनी सुंदरता को भी देखा है कभी? ये चेहरे की सुंदरता नहीं, जो तुम्हारे अंदर सुंदरता बैठी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी सुंदरता बैठी है। ताजमहल भी इसको शर्म आए ऐसे एकदम शर्म आ जाए, क्योंकि वो है असली सुंदरता। वो है उस परमात्मा की सुंदरता जो तुम्हारे हृदय के अंदर बैठी है। उसको जानो, उसको पहचानो। मैं लोगों से नहीं कहता हूं कि सब कुछ छोड़ दो। लोग यही समझते हैं कि जी शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सच बात नहीं है, ये बात सच नहीं है। नहीं, तुम इस दुनिया के अंदर रह करके, इस समाज के अंदर रह करके, सारी चीजों के अंदर रह करके भी तुम शांति का अनुभव कर सकते हो। यह है शांति, क्योंकि वो तुम्हारी निजी बात है, तुम्हारे अंदर की बात। तुमको किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ करके सारी चीजों का त्याग कर करके, लोग कहते हैं सब कुछ त्याग दो तो शांति मिल जाएगी। नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई कि बाल्टी भर के अंधेरा निकाल दो तो अंधेरा निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अंधेरा निकालना है तो ज्योति की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है।
उसको लाओ, तब जाकर के वो अंधेरा निकलेगा। और अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी तुम करो, जो कुछ भी तुमको करना है करो, पर एक काम और करना, प्यास को भी जरूर बुझाना। इतना काम जरूर करना। किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं, त्यागने की जरूरत नहीं। तुम जो भी हो, तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि तुम जीवित हो। का आशीर्वाद, उस बनाने वाले की कृपा है तुम पे। और जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, भाई जब तक ये श्वास आ रहा है तुम समझते हो टाइम तुम्हारा है। टाइम तुम्हारा, तुम टाइम के अधीन हो। टाइम ने तुमको पीछे से पकड़ा हुआ है बड़ी जबरदस्त तरीके से। तुम समझते हो कि तुमने टाइम को पकड़ा हुआ है। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि एक ऐसा 2000 फुट का राक्षस है जिस पकड़ी हुई है पीछे से, उसको ऊपर ले जा रखा है, और आदमी ने उस राक्षस की उंगली पकड़ी हुई। तो वो आदमी सोचता है कि मैंने राक्षस पकड़ लिया। नहीं, टाइम ने तुमको पकड़ा हुआ है। तुम टाइम के अधीन हो और सोचते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। जिस दिन टाइम तुमको फेंक देगा उस दिन तो फिर कुछ नहीं रहेगा। कुछ लेके जाओ, जाना है तो कुछ लेके जाओ। और क्या लेके जाओगे? उस आनंद की पुतली को लेकर के जाओ, उस आनंद के प्याले को लेके जाओ और अपने जीवन को सफल बना करके जाओ। ये संभव है और ये तुम कर सकते हो। और करो, जैसे भी हो सके करो।